हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट से, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है ये, जिसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर पे आपने कमांड पा लिया तो आपका जो आगे का ऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला पार्ट है हेलो अल्केन, जिसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। और दूसरा पार्ट है हेलो एरिन्स, जिसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड्स। तो ये दो पार्ट में डिवाइड, स्टूडेंट याद रखना, पहला है हेलो अल्केन्स और दूसरा है हेलो एरिन्स। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हेलो अल्केन्स, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस है पढ़ने का, वो इस तरह का से सीक्वेंस है। देखिए, कभी भी हम पहला क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फिर सेकेंड हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। फिर तीसरा जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमओपीस। फोर्थ क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और बाद में लास्ट में क्या पढ़ते हैं, हम यूजेस पढ़ते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होगा। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम पहला क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, एचडी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन से। देखिए स्टूडेंट, आप सबको पता है कि जो CH4 जो होता है, जिसको होता है मीथेन, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और एक हेलोजन को लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने, और हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते, याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो हमारा मीथेन, जो कि अल्केन भी हम बोल सकते हैं, अल्केन है हमारा। इस अल्केन में हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो। और ये पूरा पार्ट अल्केन का ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्काइल पार्ट भी है ना, देखो CH4, मीथेन एक हाइड्रोजन कम किया तो मिथाइल, मिथाइल मतलब अल्काइल, और एक हेलोजन को हम हैलाइड बोल सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से। और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन में कैसा लिखेंगे हम लोग, द रिप्लेसमेंट of hydrogen atom from
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, by the halogen atom, the resulting compound is known as halogen derivative. जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, इस तरह से CH4 मीथेन है, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को लगाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा CH3 और X, तो ये हो जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव। और ये हो जाएगा एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब सबको पता होगा, जो कि स्ट्रेट चेन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। तो ये हो गया हेलोजन डेरिवेटिव। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम from aliphatic hydrocarbon by the halogen atom, then the resulting compound is known as halogen derivative। और आप सबको पता होगा हेलोजन जो होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, जो कि ये रेडियो एक्टिव होता है स्टूडेंट्स। तो ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हम इंक्लूड कर रहे हैं। आप सबको पता होगा ये ग्रुप 17 एलिमेंट है, और ये P ब्लॉक को बिलोंग करता है, P ब्लॉक को, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करूँ तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन। आप एक हाइड्रोजन दो भी हटा सकते हो, आप दो हाइड्रोजन भी हटा के दो हाइड्रोजन लगा सकते हो, वो भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो देखिए जैसा कि ये CH4 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटा दिया और दो हाइड्रोजन को लगा दिया, तो ये हो जाएगा CH2X2। तो ये भी हेलोजन डेरिवेटिव ही है, बट ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन तो आप सबको क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखो हेलोजन डेरिवेटिव इसका क्लासिफिकेशन हुआ है पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, तो हाइड्रोकार्बन स्केलेटन का बात करता हूँ तो आप सबको पता होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरिन्स, है ना। सबके आगे से हेलो लगा दो आप, सिर्फ हेलो इस तरह से, तो ये हो जाएगा हेलो अल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो अल्काइन, हेलो एरिन्स। तो हेलो अल्केन जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे देखो ये CH4 तो था अल्केन, बट इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा ये CH3, और यहाँ पर एक हेलोजन लगा दूंगा जो कि है X, तो ये हो जाएगा हेलो अल्केन, है ना, हेलो अल्केन। वैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है अल्कीन मतलब इथीन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा हेलो अल्कीन, ठीक है। वैसे अल्काइन भी आप सबको पता है इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर H हटा के एक हेलोजन लगा देंगे तो हेलो अल्काइन, बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो ये एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बेंजीन रिंग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये बेंजीन है, यहाँ पर देखो सब जगह हाइड्रोजन तो आपको पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देंगे, एक हेलोजन लगा देंगे X, तो ये हो गया हेलो एरिन्स। तो बहुत ही सिंपल था ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, ठीक है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था याद रखना,
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of halogen atoms, on the basis of number of halogen atoms present in the molecule या present in the compound भी हम बोल सकते हैं। तो ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन, मतलब कोई भी कंपाउंड में कितना हेलोजन प्रेजेंट है वो चीज़ बता रहा है। तो देखो कोई भी कंपाउंड में अगर एक ही हेलोजन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजन, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल देखो जैसे CH3Cl एक क्लोरीन हेलोजन है, तो एक हेलोजन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो हेलोजन कंपाउंड है, ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं C2H5Br, एक ही हेलोजन दिख रहा है हमें तो क्या बोलेंगे इसको, मोनो हेलोजन। वैसे यहाँ पर आ जाएगा डाई हेलोजन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, नाम से मालूम डाई मतलब क्या, टू, तो देखो CH2Cl2 तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। C2H4Cl2 ये भी क्या होगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। वैसे ही ट्राई भी हो सकता है, ट्राई हेलोजन, ठीक है। वैसे ही डाई के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, बहुत सिंपल। तो CH Cl3 तीन हेलोजन दिख गया, ट्राई। वैसे ही मैं 4 भी लिख सकता हूँ, टेट्रा, TETRA, टेट्रा हेलोजन CCl4। वैसे टेट्रा का तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एटसेट्रा। बोलने का मतलब जब मैं डाई से बात कर रहा हूँ, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब किस में इंक्लूड हो जाएगा, पॉली हेलोजन, क्या बोलते हैं इसको, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव इन जनरल बोलेंगे। तो मोनो हेलोजन एंड पॉली हेलोजन में क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कोई भी कंपाउंड में अगर एक हेलोजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, और एक से ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो है, ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of the type of the carbon atom, type of the carbon atom to which halogen is bonded, to which halogen is bonded। देखिए स्टूडेंट, ऑन द टाइप मतलब क्या है, टाइप मतलब 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। तो देखो जब कोई कार्बन डायरेक्टली, ध्यान से सुनना, मान लो ये कोई कार्बन है डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये कार्बन को भी बोल सकते हैं डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ, तो भी क्या आ जाएगा, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब 2 डिग्री कार्बन देखो किसी को बोलते हैं, जो डायरेक्टली 2 कार्बन के कॉन्टैक्ट में होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, ये डायरेक्टली 2 कार्बन के कॉन्टैक्ट में, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होगा बताओ, जब कोई कार्बन डायरेक्टली बोलो 3 कार्बन जुड़ा होगा, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। और 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, जो डायरेक्टली 4 कार्बन के कॉन्टेक्ट में होगा, इस तरह से, ठीक है। ये 4 डिग्री कार्बन है। तो देखो, तो मोनो हेलोजन का क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड। तो देखो ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन को जुड़ा होगा, तो देखो क्या होगा, वन डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा,
ये डायरेक्टली 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो देखो ये क्लोरीन जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जब मैं 2 डिग्री का बात करता हूँ तो देखो ये CH3 और यहाँ पर Cl जुड़ गया, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बन को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 3 डिग्री तो आप समझ गए होंगे, वो कार्बन जो 3 डिग्री कार्बन होगा इस तरह से। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इसको डायरेक्टली जुड़ा हुआ है Cl, तो हम क्या बोल देंगे इसको, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बहुत ही ईजिली क्लासीफाई हो गया। बस 1 डिग्री को जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन को जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री को जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है। और सेकेंड वाला जो क्लासिफिकेशन है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव is further classified on the basis of the hybridization, on the basis of the hybridization of the carbon atom, to which halogen is bonded, तो देखिए फर्दर क्लासीफाई हुआ है। आप सभी को पता है कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। जब कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तो क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलेंगे, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजन जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है इस तरह से। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon atom। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon atom। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन। sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, और थर्ड जो है वो है बेंजाइल हैलाइड। ये क्लासीफाई हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डेड sp2 में अराइल हैलाइड। और एक हम बोल सकते हैं वो है विनाइल हैलाइड। एक है विनाइल हैलाइड और दूसरा हम कह सकते हैं अराइल हैलाइड। और ये अल्कनाइल हैलाइड, अल्काइनाइल हैलाइड। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, अल्काइल, अलाइल और बेंजाइल। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड्स तो हमने पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड।
जहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड होगा इस तरह से, जैसा H और यहाँ पर X लगा दिया, तो ये कार्बन कैसा sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस कार्बन को कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा अल्काइल है। मतलब ये यहाँ पर ये पार्ट क्या है, मिथाइल, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे मिथाइल, और X की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, फ्लोरीन ले लूँ, ऐसा मान लो, तो मिथाइल फ्लोराइड, अगर क्लोरीन ले लिया तो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है अलाइल हैलाइड। देखिए स्टूडेंट, अलाइल हैलाइड क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन को हमेशा क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइल बोलेंगे, और Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा। तो अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन को। एक एग्जांपल और देखते हैं, अभी भी ध्यान से देखो स्टूडेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को Cl जुड़ा हुआ है, मतलब ये अभी भी क्या है, अलाइल क्लोराइड है। बट ये 1 डिग्री अलाइल क्लोराइड है और ये 2 डिग्री अलाइल क्लोराइड है। ये 1 डिग्री इसलिए क्योंकि जो इस कार्बन को Cl जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, और उसको Cl जुड़ा हुआ है, इसके लिए कहा जाएगा 2 डिग्री अलाइल क्लोराइड। वैसे ही मैं यहाँ पर 3 डिग्री भी बोल सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3 और यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, Cl ले लूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन है, और ये अलाइलिक कार्बन भी है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में जो ये कार्बन है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री अलाइल क्लोराइड, ठीक है। आई होप आप लोग अलाइल समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बेंजाइल। देखिए स्टूडेंट, जब कोई बेंजीन होगा इस तरह से और उसको यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ दिखेगा, तो बेंजीन से डायरेक्टली जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बेंजीन है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक Cl को लगा दिया, तो ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, बेंजाइल। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन को Cl जुड़ा हुआ है, इसके लिए क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डायरेक्टली ये जो क्लोरीन है ये बेंजाइलिक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये अभी भी क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है। बट ये 1 डिग्री था क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये देखो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा 1 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड। सिमिलरली मैं 3 डिग्री भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो देखो ये बेंजाइलिक कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है और Cl इसको जुड़ा हुआ है, तो ये अभी भी क्या है, बेंजाइल क्लोराइड ही है। बट कैसा है ये स्टूडेंट, 3 डिग्री है। आई होप आपको बेंजाइल भी समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp2 का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और देखो डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डायरेक्टली Cl या हेलोजन जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। देखो ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन को डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, विनाइल क्लोराइड। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो विनाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन को अगर H
के एच को अगर Cl रिप्लेस करता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, विनाइलिक कार्बन। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये अभी ये वापस क्या है, विनाइलिक कार्बन की डायरेक्टली डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज है और इसका H रिप्लेस हुआ है ब्रोमीन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उसका अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो क्या होता है, वो विनाइल। तो ये अभी वापस ये भी क्या है, विनाइल ब्रोमाइड ही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन कार्बन मतलब ये वापस ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। बट ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। फिनाइल इसलिए कि जब बेंजीन रिंग जो है इसको हम फिन भी बोलते हैं, इन लैटिन फिन भी बोलते हैं। तो फिन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ई विल बी रिप्लेस बाय वाई एल, तो ये हो जाएगा फिनाइल इस तरह से। एक यहाँ पे मैं वैलेंसी फ्री बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये फिनाइल, और बी आर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, फिनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये भी कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 में दो क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, sp2 हाइब्रिडाइज में दो पढ़ा, कौन सा, एक विनाइल और एक अराइल, ठीक है। और एक लास्ट स्टूडेंट वो है sp हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरह से, और उस ट्रिपल बॉन्ड का एक एच रिप्लेस कर दो Cl से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो आपको पता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है, एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन। और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और यहाँ पर Cl लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रीफिक्स हो गया, और बाकी क्या नाम लगा दो आगे, एसिटिलीन। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अल्कनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो है ये इथाइन है, इथाइन, इथाइन में से एक ई को हटा दो यहाँ पर, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया तो वाई एल, और यहाँ पर लगा दो क्लोराइड। ये अल्कलाइन जनरल फॉर्म में बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इथेनाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो एसिटिलीन कॉमन नेम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर।